अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। एक बार फिर से अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की आप ये कह सकते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान वाली साइड से कुछ ख़वारिज ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्हें अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करते हुए वासिल जहन्नुम किया गया। ये जो नंबर ISPR की जानिब से जारी किया गया है, 8 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया है प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, और इसमें 4 जो ख़वारिज हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा DAE खान में भी मुसलसल ऑपरेशन जारी सारी है, जहाँ पर 4 से 8 जो ख़वारिज हैं उनके भी जहन्नुम हासिल होने की इतलात आ रही हैं। इनके अंदर शिद्दत आ रही है। बार बार पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के सामने ये सवाल रखा कि आप अपने बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको मौसर नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप ये मौसर नहीं करेंगे हमारे दोनों के जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी के साथ आगे नहीं चल सकते हैं। जिसके ऊपर अफ़गान तालिबान की जानिब से पहले कहा गया था, जब सादिक खान साहब काबुल के विज़िट पर थे, उस टाइम उन्हें अफ़गान तालिबान की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी, हमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर किया जाए। मगर अमल जो है वो ये बता रहा है अफ़गान तालिबान का कि वो इस मामले के ऊपर संजीदा नहीं है, और तवातुर के साथ कलअदम TTP फितरत और ख़वारिज के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी सरहद पार करने की कोशिश करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों और नहते लोगों को निशाना भी बनाते हैं। तो पाकिस्तान का बारहा ये मुतालबा रहा, जिससे अफ़गान तालिबान की जानिब से संजीदा नहीं लिया जा रहा, और यही जो अफ़गान पनाह गुज़ीन से मुतालिक जो रियासत पाकिस्तान ने फ़ैसला लिया है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जब हमने आप लोगों की 40 से 44 साल मेज़बानी की है और हम एक मुतालबा आपसे कर रहे हैं कि आप बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर करें और अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, लेकिन उसी मामले के ऊपर सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिशमंद नज़र नहीं आते हैं, और पाकिस्तान का फ़कत यही मुतालबा है कि आपने बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर करना है। मगर बाहर दूसरी साइड से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही। अफ़गानिस्तान बलोचिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो बलोचिस्तान में ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ बाकायदा तौर के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है बलोच लिब्रेशन आर्मी दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन अभी फ़िलहाल मीडिया के अंदर उस तरह से चीज़ हाईलाइट नहीं की जा रही। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चूँकि बलोच लिब्रेशन आर्मी के ये जो अनासिर हैं अमूमन ये बलोचिस्तान के जो मुश्किल एरियाज़ हैं यानी कि जो पहाड़ हैं वहाँ पर ये चढ़ जाते हैं, वहाँ पर ये अपने महफूज पनागाहें जो हैं वहाँ पर बना लेते हैं। तो वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ज़रिए इनको ट्रैक भी किया जा रहा है और चुन चुन के निशाना भी बनाया जा रहा है। बलोचिस्तान से मुतल्लिक़ जो सियासी शख्सियात हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, जो कहीं ना कहीं ऐसे अनासिर हैं जो इन्हीं बलोच लिब्रेशन आर्मी का सियासी तौर के ऊपर जो नैरेटिव है वो आगे रखते हैं, बलोचिस्तान के अवाम को गुमराह करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के हाथों प्रोपेगेंडे का शिकार होते हैं और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आते हैं। उन अनासिर को आखिरी मोहलत रियासत पाकिस्तान की जानिब से दे दी गई है कि अगर आपने सियासत करनी है तो पॉजिटिव वे में रहकर करें, और अगर आपने बलोच लिब्रेशन आर्मी के नैरेटिव को आगे बढ़ाना है तो फिर आपके साथ भी उसी तरह डील किया जाएगा जैसे बलोच लिब्रेशन आर्मी और उनके जो दहशतगर्द अनासिर हैं उनके साथ डील किया जा रहा है। इसके साथ साथ खत्ते के ममालिक के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें ये इतलात आ रही हैं, हमारे ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक़ बड़े मुतहरिक सहाफ़ी हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने ये ख़बर दी है, उनकी एक्सक्लूसिव ये ख़बर है कि बाकायदा तौर के ऊपर एक बार फिर से अफ़गानिस्तान और उसके बाद जो नई जो चीज़ हुई है ईरान, इन दोनों ममालिक को ये पैगाम भेज दिया गया है कि आप अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर करें, क्योंकि आपके सरज़मीन से कुछ अनासिर आते हैं पाकिस्तान में और जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। ईरान के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि ईरान ख़ुद भी ये मामला फेस करता है, क्योंकि ईरान का ये कंसर्न होता है कि पाकिस्तान के बलोचिस्तान वाली साइड के ऊपर जो जंदुल्ला ग्रुप है, जो कलअदम जमात है, वो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में बैठकर ऑपरेट करती है और वो ईरानी सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाती है। और इस हवाले से पाकिस्तान के अपने कंसर्न है कि पाकिस्तान में बलोच लिब्रेशन आर्मी के जो दहशतगर्द अनासिर हैं वो ईरान में पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करके या अफ़गानिस्तान में पनाह ले लेते हैं या फिर ईरान में पनाह ले लेते हैं, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जो बॉर्डर है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है। तो ये यहाँ से वहाँ जो अनासिर है आपको जाते हुए भी नज़र आते हैं। माजी में भी हमने ये देखा कि जो ईरान और पाकिस्तान के माबैन इंटेलिजेंस बुनियाद के ऊपर मालूमात शेयरिंग का एक जो मायदा भी आप ये कह लें कि सामने भी आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर ऐसे अनासिर पाकिस्तानी सरज़मीन में हुए तो उनसे मुतल्लिक़ आगाह किया जाएगा, और अगर ऐसी अनासिर ईरान के सरज़मीन पर हुए तो जो ईरान है वो पाकिस्तानी हुकाम को भी आगाह करेगा। तो बहरहाल ये दोनों साइड के ऊपर ये पैगाम वाज़ेह कर दिया गया है कि आपने बॉर्डर मैनेजमेंट को मौसर करना है। अब इस मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी,
हार्ड स्टेट वही जो रियासत का नैरेटिव है कि हार्ड स्टेट को ही लेकर आगे चलते हुए नज़र आएंगे। तो ये अब तक की मालूमात थी। बैक टू बैक ऑपरेशन जारी है, काइनेटिक ऑपरेशन आपको नज़र आएंगे, इनके अंदर मज़ीद शिद्दत नज़र आएगी, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया है कि अब किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और जो दहशतगर्द अनासर हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो इससे मुतालिक मज़ीद जो भी पेशरफ्त आएगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आपको पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।